पुलिस का काम अपराधियों की गोली खाना नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ये साफ कर देते हैं कि अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी में पहले अपहरण उद्योग चलता था, अपराधियों को कानून की भाषा समझानी पड़ती है। पुलिस ने गोली क्यों मार दी? अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? इनकाउंटर पर योगी की दो टूक। पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या गोली खाएगी? यूपी में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार ये साफ कर चुके हैं। प्रदेश में अपराधियों की धरपकड़ जारी है और अगर कोई पुलिस से बचने के लिए गोली चलाता है तो उसका इनकाउंटर होता है, पैरों पर गोली मारी जाती है। हालांकि इस पर भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि पुलिस गोली खाने के लिए नहीं है। प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करे, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे भाई, अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी? अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? सीएम योगी मंगलवार को लखनऊ में आयोजित पहली फार्मा कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर अपनी सरकार की नीति को साफ कर दिया। अपराधियों के खिलाफ मुठभेड़ को लेकर उठने वाले सवालों पर एक बार फिर साफ कर दिया कि जीरो टॉलरेंस की नीति है और जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाया जाए। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। सीएम योगी का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब कुछ ही दिन पहले इनकाउंटर को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी आई थी। हाई कोर्ट ने हाफ इनकाउंटर यानी आरोपियों के पैर में गोली मारने के तरीकों पर तल्ख टिप्पणी की थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि कुछ पुलिस अफसर समय से पहले प्रमोशन और तारीफ पाने और मशहूर होने के लिए हथियार का अनावश्यक इस्तेमाल करते हैं और आरोपियों के पैर में गोली मारकर चोट पहुंचाते हैं। हाई कोर्ट ने कहा था कि दंड देने का अधिकार केवल न्यायालयों के पास है, पुलिस के पास नहीं। विपक्ष भी राज्य में हो रहे इनकाउंटरों पर सवाल उठाता रहा है। वहीं यूपी में मुठभेड़ों की बात करें तो पिछले साल अक्टूबर में यूपी पुलिस ने पिछले 8 साल के आंकड़े पेश किए थे। 2025 तक यानी 8 साल में पूरे राज्य में पुलिस ने कुल 15,726 इनकाउंटर किए, जिनमें 31,960 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 256 दुर्दांत अपराधी इनकाउंटर में ढेर किए गए। 10,324 अपराधी घायल हुए। इस दौरान 18 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 1,754 पुलिसकर्मी घायल हुए। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले दंगे हुआ करते थे, गुंडा टैक्स वसूला जाता था। आप अनुमान करिए 2012 से लेकर के 2017 के बीच में 900 से अधिक दंगे हुए थे। अनुमान कर लीजिए, कोई सिटी ऐसी नहीं थी जहां कर्फ्यू का दौर उस सिटी के अंदर न गुजरी हो। कोई उद्यमी, कोई चिकित्सक, कोई व्यापारी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने गुंडा टैक्स न दिया हो। इस दौर में अराजकता चरम पर थी। यहां का युवा पलायन करता था। सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी।
परिणाम क्या था? जब सुरक्षा नहीं होगी, जो पहले से उद्यम थे वह भी यहां से प्लान कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से नहीं डरता तो उसे कानून के दायरे में लाना और उसे कानून की भाषा समझाना उस समय की जरूरत बन जाता है। और ये भी कि पुलिस का काम अपराधियों की गोली खाना नहीं है। तो पुलिस ने गोली क्यों मार दी? अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सोमवार को दिल्ली आई और उनके आने के बाद से ही दिल्ली का सियासी पारा हाई है। वो एसआईआर के मुद्दे पर कुछ लोगों के साथ इलेक्शन कमीशन पहुंची थी, लेकिन देर रात 22 सदस्यों की एक टीम कोलकाता से दिल्ली पहुंची और उसे पश्चिम बंगाल के गेस्ट हाउस पर तैनात कर दिया गया। सवाल ये कि क्या ममता बनर्जी को दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है? बंग भवन के बाहर पश्चिम बंगाल पुलिस। एक तरफ दिल्ली पुलिस, दूसरी तरफ ममता की पुलिस। क्या ममता को दिल्ली पुलिस पर नहीं भरोसा? ये दिल्ली का बंग भवन है, जहां सामान्य तौर पर सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस तैनात रहती है, लेकिन सोमवार रात से यहां पश्चिम बंगाल से आई स्पेशल फोर्स भी तैनात हो गई है। मंगलवार को हालात ये हो गए कि एक तरफ दिल्ली पुलिस खड़ी थी, वहीं गेस्ट हाउस के गेट के बाहर पश्चिम बंगाल से आई स्पेशल पुलिस। मेरी दाईं ओर जो है वहां पर पश्चिम बंगाल की पुलिस तैनात है और यहाँ पर आप देखेंगे मेरी बाईं ओर तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस तैनात है। सचिन जी आगे आइए और दिखाइए तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर कुछ ही कदम दूर बंगा भवन से दोनों ही अलग अलग जगहों के एक सेंट्रल पुलिस यहाँ पर यानी दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी कि स्टेट पुलिस वहां पर तैनात है उनकी सुरक्षा के लिए। कई सारे सवाल भी जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल उठाए थे कि जब वे दिल्ली आती हैं तो क्यों इतनी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, क्यों बंगा भवन के बाहर इतने बैरिकेड्स लगा दिए गए, सरकार उनसे डरती है, इस तरह की भी बातें उन्होंने कही थी। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। सोमवार देर रात पश्चिम बंगाल से 22 सदस्यों की एक स्पेशल टीम हवाई मार्ग से दिल्ली पहुंची, जिसे तुरंत गेस्ट हाउस की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया। ये काले कोट पहने और कमांडोज की ड्रेस में वही टीम है जो ममता बनर्जी की सुरक्षा के लिए पहुंची है। आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम भी मौजूद है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। बताया जा रहा था कि कल जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब बंगा भवन गेस्ट हाउस पहुंची तब इमारत के बाहर भारी पुलिस बल तैनात देखकर वे नाराज हो गई, वे बाहर तक चली। उन्होंने पुलिस को फटकारा भी और ये भी कहा कि मैं दिल्ली पुलिस को दोष नहीं देती हूँ, उन लोगों को दोष देती हूँ जो शीर्ष पर हैं और सत्ता में बैठे लोग पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से डरते हैं कहीं ना कहीं और इसीलिए इतनी भारी सिक्योरिटी वहां पर तैनात की गई थी। सोमवार को चुनाव आयोग में बैठक से निकलकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस के बर्ताव पर सवाल उठाए। ये पूछा कि इतनी पुलिस कहां थी जब दिल्ली में विस्फोट होते हैं। दिल्ली पुलिस का हरकत देखो, हम दिल्ली पुलिस को गाली नहीं देंगे कि उसका फॉल्ट नहीं है, लेकिन आप लोग पूरा देखो, पुलिस को दिखाने दो। आप लोग तो बैरिकेड कर दिया उसको, आप लोग प्लीज मेहरबानी करके आप लोग हटा जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ और न्यू पुलिस को साइड हो जाओ भाई। देखिए सब दिल्ली पुलिस को लेके आया, जिधर में हमारा लोग है एक पूरा बास भर्ती करके ले आया। देखो आप पुलिस को दिखाइए, हमको मार दिखाइए, पुलिस को दिखाइए, कैमरा उधर में घुमाइए। दीदी सुरक्षा के लिए पुलिस कह रही है। जब दिल्ली में एक्सप्लोजन